इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा के बयान ने कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। सैम पित्रोदा ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान जाकर घर जैसा महसूस हुआ। राहुल गांधी के करीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा के एक बयान पर विवाद शुरू हो गया है। एक इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने नेपाल से लेकर बांग्लादेश तक की तारीफ की है, मगर साथ ही पाकिस्तान की भी जमकर तारीफ की है। सैम पित्रोदा ने कहा कि मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल गया हूं और हर जगह मुझे घर जैसा लगता है। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे अनुसार हमारी विदेश नीति को पहले हमारे पड़ोस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्या हम वास्तव में अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों में काफी सुधार कर सकते हैं? मैं पाकिस्तान गया हूं और मुझे आपको बताना चाहिए, मुझे घर जैसा महसूस हुआ। मैं बांग्लादेश गया हूं, मैं नेपाल गया हूं और मुझे घर जैसा महसूस हुआ। मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं किसी विदेशी देश में हूं। सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद जाहिर है कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है। बीजेपी पहले से ही कांग्रेस के देश विरोधी बयानों को मुद्दा बताती आई है। अब इस बयान के बाद एक बार फिर से इस पर हंगामा मचना तय माना जा रहा है। सैम पित्रोदा ने भी ऐसा नहीं है कि पहली बार कांग्रेस को टेंशन दी है। इससे पहले भी वो कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिस पर काफी बवाल हो चुका है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सुपर एक्टिव हो गई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में पहले पूरे बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों का भरपूर समर्थन भी मिला और अब आजादी के बाद पहली बार बिहार की राजधानी पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस की पहली बार CWC की बैठक होने वाली है। यह बैठक आगामी 24 सितंबर को होने वाली है, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो। सभी नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कांग्रेस के अंदर लगातार चल रही है, जिसके बाद यह खबर आ रही है कि कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और 38 सीटों पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार भी तय कर लिया है और ये सारी बातें कांग्रेस ने आरजेडी को बता भी दी है। अब फैसला आरजेडी को करना है, मतलब कांग्रेस ने गेंद जो है वो आरजेडी के पाले में डाल दी है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24। यूपी के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भानवी सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर हथियारों की फोटो और एक ऑडियो वायरल किया है। दरअसल भानवी सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि ये सबूत केवल एक छोटी सी झलक है। सालों तक मैं चुप रहकर के अपने परिवार की इज्जत बचाने की कोशिश की, बहुत अन्याय सहा, बहुत उत्पीड़न सहा, मगर हाल ही में अक्षय प्रताप उर्फ गोपाल जी ने मेरे बारे में झूठ फैलाकर मुझे पागल कहा। ये वो आखिरी चोट है जिसने मुझे मजबूर कर दिया। राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। दोनों की शादी करीब 30 साल पहले हुई थी। हाल ही में भानवी ने पति के खिलाफ प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका दावा है कि राजा भैया के पास अवैध हथियारों का जखीरा है। मैं केवल जांच एजेंसियों से निष्पक्ष जांच की उम्मीद रखती हूं। सबूत मैंने दे दिए हैं जो अपने आप में प्रमाण देते हैं। वहीं नवंबर 2022 में भानवी सिंह ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दायर की थी। उन्होंने क्रूरता के आधार पर राजा भैया से तलाक मांगा था। राजा भैया के सबसे करीबी माने जाने वाले अक्षय प्रताप ने कहा था कि भानवी सिंह की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, 10 साल पहले वो अलग रह रही हैं। वहीं आगे भानवी सिंह ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से विनती करती हूं कि मामले की वैज्ञानिक और फॉरेंसिक जांच CBI से कराई जाए और मेरे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कैमरा पर्सन धर्मेश साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज 24। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। दरअसल ये पूरा मामला मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में दर्ज प्रॉपर्टी के केस से जुड़ा है, जिसमें पुलिस ने 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की थी, जिसे छुड़ाने के लिए कोर्ट में अपील दायर की गई थी। इस मामले में अफसा अंसारी की तरफ से प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। पत्रों की जांच के बाद ये पता चला कि दस्तावेजों में अफसा अंसारी के हस्ताक्षर संदिग्ध हैं। इस मामले में 3 अगस्त को लखनऊ से उमर अंसारी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। फिलहाल उमर अंसारी इस वक्त कासगंज की जेल में बंद है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही उमर अंसारी के बड़े भाई अब्बास अंसारी की भी हेट स्पीच के मामले में विधायकी बहाल की गई थी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। पहाड़ों पर कुछ दिन मौसम शांत रहने के बाद मौसम की हलचल फिर से दिखाई देने लगी है और लगातार ही बारिश के चलते ही जो पहाड़ों का पानी है वो पंजाब के डैमों में आना शुरू हो चुका है, चाहे वो पौंग डैम हो या फिर भाखड़ा डैम हो। और
पौंग डैम में भी जो खतरे के निशान से पानी ऊपर पहुंच चुका है और लगातार ही जो पानी की आमद है पहाड़ों से हो भी रही है और पौंग डैम से 60,000 क्यूसेक जो पानी है वो हर रोज़ छोड़ा भी जा रहा है, जिससे पंजाब के लोगों की जो दिलों की धड़कनें हैं, जो ब्यास के आसपास रहने वाले लोग हैं, उनकी लगातार बढ़ती ही चली जा रही हैं। और ऐसा ही भाखड़ा डैम में भी हो रहा है। भाखड़ा डैम में भी जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ने लगा है। बेशक जो पहले भाखड़ा डैम का जलस्तर था वो 1676 के आसपास था, लेकिन अब 1 फुट और बढ़ चुका है और इसी के चलते भाखड़ा डैम से भी जो पानी है, पानी लगातार छोड़ा जाने लगा है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर में हाल ही में आई बारिश ने बेहद ज्यादा तबाही की है। सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू संभाग में हुआ है। पहाड़ दरक रहे हैं, जमीन दस रही है, लोग खौफजदा हैं क्योंकि लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के चनैनी तहसील के बप इलाके में लोगों की जमीन सिंक हो रही है। लोगों की फसलें तबाह हो चुकी हैं क्योंकि जमीन दरक रही है। वहां पर लोग कह रहे हैं कि वो अपने घरों को छोड़ चुके हैं, सुरक्षित जगह पर जा चुके हैं। अभी भी लगातार कई जगहों पर जो जमीन है वो सिंक हो रही है। प्रशासन युद्ध स्तर पर यह काम कर रहा है कि लोगों की जो सुरक्षा है उसको प्राथमिकता दी जाए। कई जगहों पर रिलीफ कैंप बनाए गए हैं ताकि लोगों पर किसी तरह की कोई भी आंच ना आ सके। लेकिन जिस तरह से पहाड़ दरक रहे हैं, जमीन दस रही है, लोग बेहद ज्यादा खौफजदा हैं। चनैनी से मेरे सहयोगी ओंकार सिंह के साथ तिलक राज, पंकज शर्मा, न्यूज़ 24। मुंबई की सड़कों पर पड़े गड्ढे और उसकी वजह से होने वाली मौतों पर गुरुवार के दिन बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में अदालत ने बीएमसी के अधिकारियों और सरकार को जमकर फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मुंबई की सड़कों पर पड़े गड्ढों को लेकर अधिकारियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अदालत ने कहा है कि जब तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक हालातों में सुधार नहीं होंगे। इतना ही नहीं, अदालत ने बीएमसी से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर मुंबई की सड़कों पर गड्ढे नहीं दिखाई देंगे। इस पर बीएमसी ने अदालत को आश्वासन देते हुए कहा है कि अगले 48 घंटे में मुंबई में 650 से ज़्यादा गड्ढे भरे जाएंगे। आपको बता दें कि मुंबई में बीएमसी के पास 2050 किलोमीटर जो है सड़कें हैं। इस बार गड्ढों की शिकायत जो है बीएमसी के पास 27,000 से ज़्यादा मिली है। बारिश की वजह से आपको बता दें कि मुंबई की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाते हैं और इन गड्ढों की वजह से कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई।